किसी ने पूछा है कि मृत्यु का डर कैसे खत्म हो? तो मृत्यु ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई इंतज़ाम किया नहीं जा सकता। बाकी जो डर हैं कि भई पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? तबीयत ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा? इत्यादि, तो इनका तो इंतज़ाम है कि भई पैसा जुगाड़ कर लेंगे, तबीयत ख़राब होगी तो इलाज कर लेंगे इत्यादि। एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं और वो पक्का है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। और जितना आप संसार से चिपकेंगे, उतना मृत्यु का डर ज़्यादा होगा। जिसकी जितनी ज़्यादा आसक्ति होती है बाहर की चीज़ों से, इस संसार की चीज़ों से, पैसे से, नाम से, पद से, जगहों से, लोगों से, मान-सम्मान से, किसी भी चीज़ से, जिसके लिए बाहर की दुनिया ज़रूरी है, बाहर के लोग ज़रूरी हैं, तो उतना ज़्यादा मृत्यु का डर लगेगा, क्योंकि मृत्यु आएगी तो वो सब कुछ छिन जाएगा। अब और कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से 3 तरीके हैं कि हम मृत्यु को थोड़ा-सा छू लें, तो डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। एक तो है ध्यान में जब समाधि में आप पहुँच जाएँ, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। समाधि इतना कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं समाधि तो ऋषि-मुनियों का अनुभव होता होगा, नहीं। हर साधक का समाधि का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने लगता है, जैसे उसका ध्यान ज़रा होने लगता है। समाधि का मतलब कुछ क्षणों के लिए, चाहे वो 1 ही सेकंड के लिए हो, आप शरीर के पार पहुँच गए। आप ऐसी जगह पहुँच गए कि शरीर का बोध खत्म हो गया और आप जागृत हैं। ऐसा ध्यान में होता होगा शुरुआत में भी, और बाद-बाद में तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसी को 10-15 सेकंड का ऐसा अनुभव हो जाए तो काफ़ी लंबा है। तो उस अनुभव के समय आप शरीर से पार थे, तो एक प्रकार की मृत्यु है। इसीलिए समाधि को एक तरीके की मृत्यु भी कहते हैं। मृत्यु में क्या चला जाता है? ये शरीर नहीं होता ना। तो इसका अनुभव तो हमें सपने में हमेशा ही होता है। सपने में क्या होता है? सपने में ये जो शरीर है, इसका बोध कहाँ होता है? हम पता नहीं कहाँ हैं, और बस इतना है कि हम उसको सच मान लेते हैं, पर वहाँ कौन-सा शरीर है? ये तो नहीं है। और चेतना है, आप हैं वहाँ, आप को लोग मिल रहे हैं, आप कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सारे अनुभव ले रहे हैं, सपने में जो होता है। तो रोज़ रात को जब हम सपना देखते हैं, तो वो एक प्रकार की मृत्यु है इस शरीर की, ये तो है ही नहीं वहाँ। तो उससे भी डर खत्म हो जाना चाहिए कि भई जब असली मृत्यु आएगी तो ऐसे तो होगा, ये शरीर जाएगा ना, तो इसके जाने से तो दूसरे जगत खुलेंगे। तो ये ध्यान में एक संभावना है कि कुछ-कुछ एक्सपीरियंस होने लगे और आपका डर समाप्त हो जाए। अच्छा, ये जो जो लोग एनडी आपने सुना होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये कई लोगों का अनुभव है। आप यूट्यूब में देखेंगे, आपको सैकड़ों ऐसे वीडियो मिल जाएँगे। उन लोगों के अनुभव जो कुछ देर के लिए मर गए थे, 2-4 मिनट के लिए मर गए थे, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था, ये मर गया, और उसके बाद फिर ज़िंदा हो गए, और तब जो वो वर्णन करते हैं, और उनका मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं ये शरीर जब मर जाता है, तब जो जगत खुलता है वो तो बहुत विचित्र है, बहुत ही सुंदर है, और ये लोग वहाँ से वापस आना नहीं चाहते। लेकिन इनको
जैसे कि जो पहले मर गए रिलेटिव्स वो मिलते हैं वहाँ और वो कहते हैं कि नहीं, आपको जाना है और ये संदेश देना है कि भई ढंग से जियो और डरो मत। और जो तीसरा है अनुभव इसका शरीर के पार का, वो है लूसिड ड्रीमिंग। आप प्रैक्टिस करेंगे तो लूसिड ड्रीम हो सकता है। लूसिड ड्रीम का मतलब सपने में पता चल जाए कि ये सपना है। सपने में अगर आपको पता चल जाए कि ये सपना है, तो वो विचित्र अनुभूति है। उस समय आपका सारा दिमाग एक हो जाता है, चेतन, अचेतन जितना भी बोलो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस वो सारे और कॉन्शियस भी, सारा जागा हुआ क्योंकि आपको पता होता है कि ये सपना हो रहा है और तब आप कई चीज़ें कर सकते हो। आप वहाँ उड़ सकते हो, आप वहाँ आह्वान कर सकते हो जिसको मिलना चाहते हो। मान लीजिए कि आपको कोई गाइड चाहिए कोई टीचर चाहिए जो भी अनुभव आप लेना चाहो वहाँ सीखना पड़ेगा। जैसे इस दुनिया में सीखना पड़ता है कोई भी विद्या, तो उस जगत की फ़िज़िक्स अलग है। वहाँ आप उड़ सकते हो, ये पहले ही पता चल जाता है शुरू में ही कि मैं उड़ सकता हूँ यहाँ। लेकिन वहाँ के भी नियम हैं और वहाँ भी आपको सीखना पड़ता है कि कैसे करके इस जगत लेकिन वहाँ मृत्यु का डर आपको खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये बुद्धिज़्म में कहते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण अपॉर्च्युनिटी है आपके पास अ, अपने को इवॉल्व करने की, वो कि मृत्यु के समय होती है। जब ये शरीर मर गया और अभी आपका प्राण यहीं है आस-पास, शरीर तो मर गया, लेकिन अभी दूसरी यात्रा शुरू नहीं हुई, उसको बारडो कहते हैं, बारडो। बारडो मतलब गैप, जैसे 2 साँसों के बीच गैप, वो भी बारडो है। 2 विचारों के बीच गैप, वो भी बारडो है। सुषुप्ति और जागृति के बीच जो गैप, वो भी बारडो है। तो 3 तो ये छोटे-छोटे बारडोज़ हैं, चौथा कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बारडो वो है कि जब शरीर मर गया, तो उसको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मानते हैं। वहाँ आप एकदम गहरे ध्यान में जा सकते हैं और जो कसर रह गई कि ध्यान में हम गहरे नहीं जा पाए इस ज़िंदगी में जितनी प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी हमको लगता है कि यार बहुत गहरे नहीं जा पाए, तो एक अवसर वो है। लेकिन आप अगर सचेत रह सको तो। तो ये जो मृत्यु का डर है, इसको भगाने के लिए एक तो आसक्ति कम कीजिए, तृष्णा कम कीजिए और इसको ड्रामा समझिए। ड्रामा मतलब रोल अच्छा करना है, ये जो बाहर का जगत है, ये ड्रामा है और इसमें ऐसे कर्म कीजिए जो कि मदद करें ध्यान में। ये जो कहते हैं ना कि निस्वार्थ सेवा, ग्रैटिट्यूड अ, कृतज्ञता, विनम्रता इनका अभ्यास करें। ज़िंदगी को क्रिएटिव बनाएँ। पैसा-पूसा कमाएँ, जो भी है लेकिन किसके लिए? सेवा के लिए। अपनी जो ज़रूरतें पूरी हो जाएँ, उसके बाद उससे कुछ ऐसे कर्म कीजिए कि आपको खुशी मिले उससे। जैसे अतिरिक्त पैसा है किसी दीन दुखी की सेवा कर दी आपने उससे। उससे कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि समाज अच्छा हो। तो उससे क्या होगा कि उससे अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे विचार आएँगे आपके अंदर और ध्यान में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मुख्य रूप से क्या ध्यान का अभ्यास कीजिए क्योंकि लूसिड ड्रीमिंग भी तभी संभव हो पाएगी जब आप ध्यान का अभ्यास करोगे। अ, और तो एक तो यही और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे क पारमिताओं का अभ्यास कीजिए और ध्यान से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत उनका अभ्यास कीजिए। मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। हर एक दिन लिव लाइफ वन डे एट अ टाइम जैसे कहते हैं ना संत लोग। आज के दिन पूरी तरह जीना सीखिए। पूरी तरह जीने का मतलब प्रेज़ेंट मोमेंट में और प्रेज़ेंट मोमेंट में कैसे जिएँ इसमें मेडिटेशन मदद करेगी।
तो मेरे ख़्याल से एक एक दिन अद्भुत है जीवन का, तो डर काहे का? कोई डर नहीं।